हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, हम क्या करते हैं? हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, आज हम एक एपिसोड करने वाले हैं और वो 22-25 मिनट का एपिसोड होगा, शायद आप देख पाएंगे। इस एपिसोड में हम एक टॉपिक लेंगे और इस एक टॉपिक के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक जो हमने आज लिया है वो है कमजोरी और उसके कारण, लक्षण, जांच और ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देके सुनिए। सर, जैसे मैंने अभी आप बताया कि सलग एक टॉपिक रहेगा हमारा, और छोटे छोटे बातों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी एक्चुअल किसे कहते हैं? एक्सेलेंट जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और हमारे दर्शकों के डिमांड से पूरा विस्तृत ब्यौरा होने चाहिए, इसलिए थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन किया है। और यहाँ पे पूरा कमजोरी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड इसके साथ ही आजमाना है। भाई, कमजोरी ये कोई बीमारी है या कमजोरी से क्या क्या होता है? स्पेशली बोलता हूँ, कमजोरी किसे कहते हैं या सेक्सुअल या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं? किसी भी कारणवश लिंग में तनाव न आने से वो क्रिया या लैंगिक संबंध नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता है, उसे कहते हैं कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन। बहुत बार सर, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि जो लिंग में ताठरता आती है, इरेक्शन जो होता है, वो किस वजह से होता है, क्या बात है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? डेफिनेटली। अभी आप आगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखो। यहाँ पे लिंग है, उसके दो कारपोरा है, उसके अंदर जब तक प्रवाह नहीं आता, यहाँ पे सेंसेशन आ गया, समझो दोनों कपल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, उस वक्त वो कमांड ब्रेन को जाती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। वो रिलीज होने के बाद में साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक केएमपी, जो लिंग के अंदर के जो हार्मोन्स है, वहाँ पे जो डायलेटेशन होता है, वो सेक्स वहाँ पे धीरे धीरे वासोडाइलेशन होकर ब्लड जमा शुरू हो जाता है, और जब पूरा ब्लड भरता है तब वहाँ पे बक्स फिशा जो है वहाँ पे कॉम्प्रेस करके रिवर्स फ्लो बंद होता है, और एक तरह से कठोरता आती है और वहाँ पे एक्ट में सक्सेस मिलता है। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी साथ में श्योरली लेते हैं, भी सवाल डेफिनेटली। शशिकांत जी है अकोला से, उनका सवाल है। शशिकांत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। कमजोरी और शीघ्र पतन दोनों साथ में होते तो क्या करें, उसकी जानकारी दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट। ट्राइड रहता है, ट्राइड। मैं हमेशा बोलता हूँ, कमजोरी, शीघ्र पतन और छोटा लिंग, ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ पे कमजोरी है, आपको लिंग ही कठोर नहीं हो रहा है, तो इमेजिन करो कैसे आप 10-15 मिनट परफॉर्म करोगे और कैसे वीर्यस्खलन कंट्रोल करोगे। तो डेफिनेटली जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो कमजोरी और शीघ्र पतन, यानी मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले सेंट्रल मैकेनिज्म, यानी ब्रेन से जो उसका कंट्रोल होता है उसको बढ़ाने वाले, और डिसेंसिटाइजेशन यानी लिंग के सामने कुछ क्रीम लगा के उसके सेंसेशन कम करके, दोनों भी जो व्याधि है इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन कब?
विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलने के बाद। सर इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं कमजोरी में? राइट। और ये बेसिक ऑफ नॉलेज है आपको। देखो कमजोरी में कौन से प्राइमरी है क्या, सेकेंडरी है क्या, उसके कंडीशन, बहुत बार जो कंडीशन सिचुएशन रहती है वो है क्या, और भी दूसरी कैटेगरी है उसके कॉज और इटियोलॉजी के ध्यान में रखते हुए साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, कार्पोरल है, तो डेफिनेटली ये सब व्याधि का ब्यौरा हम डिटेल में लेने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशनल सेक्सुअल ये कहते हैं डिसफंक्शन, कंडीशन डिफ्लेक्स। हाँ, तो वो क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत बार सर कहते हैं मुझे सर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी एक यहाँ पे साइंटिफिक एक एंगल से हमें देखना है, भाई कहीं और पार्टनर के साथ मुझे बहुत इंजॉयमेंट है, उत्साह मिलता है, मेरे पार्टनर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो एक ही कहूँगा, घर का वातावरण, घर की शांति, पार्टनर का रिस्पॉन्स, उनका फैमिली रिलेशन, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो डेफिनेटली इसलिए आपका जो वातावरण है, आपको जो पार्टनर का बिहेवियर है, उनका नेचर है, उनका क्लोजनेस है और अफेक्शन है, ये कंडीशन अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपको कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। सर इस वक्त हमारे फोन लाइन पर हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी है। डेफिनेटली। जयश्री जी है दौंड पुणे से, उनका सवाल है। जयश्री जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो सर हेलो। हाँ बोलिए क्या आप बोलिए। बोल सकते हैं, हम सुन रहे हैं आपको। स्त्रियों में कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी दीजिए सर। देखो हम सिर्फ मेल का ही डिस्कस कर रहे हैं। देखो फीमेल्स को भी ऐसा होता है, क्या होता होगा उनको भाई, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस है, उनमें ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बदलते हैं, तो वहाँ पे लॉस ऑफ डिजायर, इच्छा ही नहीं होती, लॉस ऑफ अराउजल यानी ज़्यादा देर वो क्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं होते, लॉस ऑफ ऑर्गेजम यानी सेटिस्फाई ही नहीं मिलता, पेन डिसऑर्डर, वहाँ पे ड्राइनेस आने की वजह से एक्ट करते वक्त पेन होता है, और कंडीशन रिफ्लेक्स भी आता है, तो इसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। सर बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन जब होता है तो उससे बहुत बार साइकोजेनिक रीजंस भी होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। साइकोजेनिक कॉजेस कहते हैं, डेफिनेटली वो क्या होता है? वेरी नाइस, दिस वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो हमेशा ही कोई बीमारी हो या वहाँ पे कोई डैमेज हो, इसकी जरूरत नहीं है। भाई इमेजिन करो आपका कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, आप स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर कोई भी टेंशन इकोनॉमिक है या कुछ फैमिली कन्फ्लिक्ट का है और भी कोई हो, समझो पार्टनर झगड़े करते होगे तो कैसे पॉसिबल होगा सेक्सुअल एक्टिविटी होना? तो साइकोजेनिक कॉज, कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है, सिज़ोफ्रेनिया है, या किसी भी प्रकार के दोनों पार्टनर में तनाव है, तो भी वहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, इसे कहते हैं साइकोजेनिक कॉज। साइकोजेनिक के बारे में बताया, अभी आपने वास्कुलोजेनिक जो बोलते हैं या उसके भी बारे में बताइए। डेफिनेटली। अभी देखो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिंग की तरफ फ्लो ही नहीं जा रहा है, वहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर फ्लो नहीं गया, ब्लड नहीं गया, तो कहाँ पे होता है ऐसा? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो भी कारण हो जिससे लिंग का होने वाला सप्लाई रुक जाता है, उसे कहते हैं वास्कुलोजेनिक कॉज। बिल्कुल जानने की कोशिश करें। तो चलिए आने वाले वक्त में आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के सभी डिटेल्स अभी स्क्रीन पर है, जिसमें डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, www.andrologistvijaydahipale.com नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है सभी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो आप डॉक्टर साहब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नागपुर में डॉक्टर साहब की जो ओपीडी शुरू हो चुकी है, और नई मुंबई मेडिकवर हॉस्पिटल है खारघर में, वहाँ पर भी डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो चुकी है। तो आप कहीं पर भी नियर बाय जाके आप डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए शुक्रिया।